उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार भले ही विकास के दावे कर रहे हों, लोक लुभावन वायदे कर रहे हों, हजारों नौजवानों को रोजगार देने का सपना दिखा रहे हों, लेकिन सरकार के दावों का ढोल उनके ही मंत्री फोड़ रहे हैं। सरकार की तमाम सच्चाई उनके मंत्री बयां कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने अब अपने दिल की बात सबको बताई है। भाई जो बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री हरक रावत का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि उत्तराखंड में चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और वो सीधे सीधे अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका निशाना खुले तौर पर पुष्कर सिंह धामी पर है क्योंकि धामी उनसे बहुत जूनियर हैं और तमाम सीनियर नेताओं को दरकिनार कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो तब भी हरक सिंह रावत नाराज थे। हाल के दिनों में हरक सिंह रावत अमित शाह से भी दिल्ली में मिलकर आए हैं तो शायद उस मुलाकात में भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक बातें नहीं हुई, इसीलिए अब वो खुले तौर पर सरकार के खिलाफ बगावती सुर अपना रहे हैं। उनका सीधा सीधा यही मानना है, यानी कि वो पुष्कर सिंह धामी को नालायक और बेवकूफ़ बता रहे हैं और शायद बीजेपी नेतृत्व पर भी वो तंज कस रहे हैं। इससे पहले भी हरक सिंह रावत उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ बीजेपी के अंदर हो रहे षड्यंत्र को लेकर खफा थे, उस मसले पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हालांकि तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब हरक सिंह रावत कुछ खुश थे क्योंकि हरक रावत की विधानसभा में काफ़ी काम तीरथ ने कराए तो इसको लेकर उनके मन की बात हो रही थी। उससे पहले त्रिवेंद्र रावत के साथ भी हरक की नहीं बनी और त्रिवेंद्र रावत के साथ कई मसलों पर मतभेद रहे, नाराजगी बहुत ज्यादा थी और अब वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भाई जो बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी है तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। हरक ने भले ही नाम न लिया हो लेकिन इशारों में उन्होंने पुष्कर पर ही निशाना साधा है और मोर्चा खोल दिया है। अब ये लड़ाई आगे कहां जाकर रुकेगी, कहां नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन हरक को ये भा नहीं रहा। अब सवाल इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी हरक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर वो ऐसे ही चलते जाएंगे। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके की राजनीति बीजेपी में क्यों हो रही है। जो लोग कांग्रेस से आए थे क्या उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी और क्या हरक को वो भनक लग गई है इसीलिए वो बीजेपी के खिलाफ अब खुले तौर पर बोलने लगे हैं। क्या इसीलिए हरक सिंह रावत नालायक और बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या हरक सिंह रावत ने चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदलने का मन बना लिया है, क्या उन्होंने अपने लिए महफूज ठिकाना ढूंढ लिया है।